हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हर लड़की, चाहे वो स्कूल या कॉलेज यूनिवर्सिटी गोइंग है, ऑफिस गोइंग गर्ल है या फिर घर में रहने वाली होम मेकर है, इन सभी के अंदर एक सॉफ्टनेस, एक फेमिनाइन एनर्जी होती है और इस फेमिनाइन एनर्जी को बूस्ट आपने खुद करना होता है। दैट्स वाई आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी 9 माइक्रो हैबिट दैट बूस्ट योर फेमिनाइन एनर्जी। तो ये छोटी छोटी सी हैबिट्स हैं जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही। चलो देखते हैं वो कौन सी हैबिट्स हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट। टिप नंबर 1, आपने अपनी बॉडी केयर की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान देना है। सिर्फ बाहर यही नहीं होता कि आप बाहर से जो है वो साफ सुथरे रख रहे हैं और इंटरनली आप जो है वो अपने आप को साफ ना रखें। इसलिए आपने डेली बेसिस पे कोई भी अच्छी शावर जेल लेके शावर लेना है। और मार्केट में मैं आपको बात बता दूं कि पर्सनल केयर के बहुत सारे प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। आप अपने बजट के अकॉर्डिंग, अपने चॉइस के अकॉर्डिंग और अपनी बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग जो है वो आप प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकती हैं। इसलिए मैं आपको कोई भी प्रोडक्ट रिकमेंड नहीं कर रही, जस्ट मैं आपको जो है वो ये बता रही हूँ कि आपने जब भी शावर लेना है, किसी अच्छी शावर जेल से लेना है, तो इस तरह से बहुत सारे जो है आपको बॉडी केयर के जो है इससे रिलेटेड प्रोडक्ट मिल जाएंगे। फिर आपने अपनी बॉडी को एक्सफोलिएट करना है वीक में 2 दफ़ा। और ये बॉडी स्क्रब मैंने खुद प्रिपेयर किया है, जिसका लिंक भी मैं अटैच कर दूंगी और आप इसकी कंप्लीट रेमेडी देख सकती हैं। बॉडी स्क्रब हमारी स्किन के ऊपर से डेड स्किन को रिमूव कर देता है। और इसके साथ साथ अगर आप चाहती हैं कि आपकी बॉडी के ऊपर सॉफ्टनेस रहे, तो आपने अपनी बॉडी को मॉइस्चराइज रखना है। अगर आपके पास मॉइस्चराइजर नहीं है तो फिर आप कोकोनट ऑयल भी ले सकती है और आप देख सकती है एक शाइन सी आ जाती है आपकी बॉडी पे। हैबिट नंबर 2, फाइंड योर ओन स्टाइल स्टेटमेंट। फेमिनिटी आपके ड्रेसिंग सेंस से भी पता चलती है, तो अपनी एक स्टाइल स्टेटमेंट बनाएं। और मैं हमेशा आपको ये कहती होती हूँ कि आप फोकस करें अपनी ड्रेसिंग सेंस पे। जरूरी नहीं है कि आप किसी अच्छे ब्रांड से ही ड्रेस लेके पहने, जरूरी ये है कि आपने उसको अच्छी तरह से कैरी किया हो। शिफॉन के, सिल्क के, इस तरह के जो स्टफ होते हैं ना, उसमें आपकी एक लुक जो है ना वो रिच सी आती है, उसमें एक आपकी अलग ही पर्सनैलिटी आती है। हैबिट नंबर 3, ऐड सम एक्सेसरीज। तो एक्सेसरीज के अंदर हम कुछ चीजें ऐड करते हैं, जैसे कि ज्वेलरी होगी। और हमेशा फोकस मैं ये करती हूँ कि आपने मिनिमल ज्वेलरी पहननी है। नेक के अंदर इस तरह से जस्ट आप एक पेंडेंट पहन लें और इयररिंग्स में आप जस्ट ये इस तरह से 1 स्टोन वाला स्टड पहन ले, तो बहुत एलिगेंट लगता है। आपने बाजू के अंदर इस तरह से लाइट से ब्रेसलेट्स वेयर करने हैं और रिंग आपने लाजमी वेयर करनी है और बहुत ही एलिगेंट टाइप आपने रिंग वेयर करनी है। बहुत ज्यादा हैवी रिंग्स वेयर नहीं करनी, जस्ट 1 स्टोन वाली हो या इस तरह से पर्ल लगा हो, इस तरह से एंटीक स्टाइल हो, बहुत ही प्यारी और एलिगेंट लगती है। इसके साथ साथ बैग भी आपने बहुत ध्यान से जो है वो कैरी करना है कि कौन सी चीज आपके जो है वो ड्रेस के साथ मैच हो भी रही है या नहीं। और एक और चीज, बैग और शूज आपके मैचिंग होने चाहिए, डिफरेंट कलर के नहीं होने चाहिए। ड्रेस आप जिस तरह का भी पहन रही हैं, बैग और शूज का कलर सेम होना चाहिए। इस तरह से जब आप चीजों को कैरी करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपकी फेमिनाइन एनर्जी का लेवल डबल हो गया है। हैबिट नंबर 4, कि आपने अपनी एक सिग्नेचर मेकअप लुक डिसाइड कर लेनी है और उसी को फॉलो करना है। इसके लिए मैं आपको 3 प्रोडक्ट्स रिकमेंड करूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल बीबी क्रीम आ जाती है, जो कि XQM की आपको जितनी कवरेज डेली बेसिस पे चाहिए होती है ना, ये आपको प्रोवाइड करती है। फाउंडेशन आप जस्ट ओकेजनली यूज किया करें, डेली बेसिस पे ऑफिस जाने के लिए, यूनिवर्सिटी जाने के लिए अगर आपने कुछ यूज करना है तो फिर आप बीबी क्रीम यूज करें, ये बेस्ट है। और आपकी स्किन के ऊपर एक इंस्टेंट सा ग्लो ले आती है और आपके मेकअप को फ्लॉलेस बनाती है। देन पाउडर ब्लश की जगह आप यूज करें क्रीम ब्लश। ये हुदा मुझे का मेरे पास क्रीम ब्लश है, बहुत अच्छा है और बहुत टाइम से आप देख रहे होंगे मैं इसको यूज कर रही हूँ क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छा लगा और इसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। एक पिंक सी टोन ले आता है आपके मेकअप में। एंड देन लास्ट में मैं आपको कहूंगी कि आप कोई पिंक टोन में लिप ग्लॉस यूज करें और उसको भी आपने जस्ट 1 to 2 ड्रॉप्स अपने लिप पे अप्लाई करना और अच्छे से ब्लेंड कर ले, तो इतना खूबसूरत सा शेड आएगा ना आपके लिप ग्लॉस का कि आप देखते रह जाएंगे। हैबिट नंबर 5, आपकी फेमिनिटी को इंक्रीज करने में ना आपका हेयर स्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, इस तरह की एक्सेसरीज आपको इजीली मार्केट से मिल जाएंगी, जिनको यूज करते हुए आप अपना बहुत ही खूबसूरत सा हेयर स्टाइल बना सकती हैं। और एक और बात कि बहुत ज्यादा टाइटली आपने बालों को कैच नहीं करना, जस्ट लूज सा अगर आप बन बना लेना तो बहुत ही ज्यादा आपकी एक अट्रैक्टिव सी लुक आ जाती है। इस तरह से आप जस्ट क्रंचीज को यूज करके लूज सा बन बना सकती हैं, जो कि इन ड्रेसेस के साथ बहुत ही एलिगेंट लगता है। या फिर आप इस तरह से कोई लूज टाइप ब्रेड बना लें, ये भी बहुत ही ज्यादा एलिगेंट लगती है। तो इस तरह से इन स्टेप को फॉलो करके आप अपनी फेमिनिटी को
बूस्ट कर सकती हैं। हैबिट नंबर 6, कोई ना कोई अपनी एक सिग्नेचर परफ्यूम आप डिसाइड कर लें और आपने जब भी कहीं जाना हो ना तो आप वो अप्लाई करें, चाहे कोई वो डिओड्रेंट की फॉर्म में हो, चाहे वो कोई बॉडी स्प्रे की फॉर्म में हो या किसी भी फॉर्म में हो। आपने इस तरह से अपनी एक सिग्नेचर फेमिनाइन टच जो है ना वो डिसाइड कर लेना है कि आपका ये सिग्नेचर फेमिनाइन टच है। वैसे भी अगर आपसे अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही हो ना तो दूसरे बंदे के ऊपर आपका एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। और परफ्यूम ज़्यादातर अपने हाई नोट्स पे अप्लाई किया करें, ये इस तरह से लॉन्ग लास्टिंग आपका परफ्यूम रहता है। हैबिट नंबर 7, मेंटेन योर पर्सनल हाइजीन। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने अंदर की हाइजीन को भी मेंटेन रखना। तो मैं आपको हमेशा यही रिकमेंड करती हूँ कि आप डेली बेसिस पे जो भी आप अपने अंडर गारमेंट्स यूज़ कर रही हैं, चाहे उसके अंदर जो है वो आपकी आ जाती है पैंटी आ जाती है या फिर डेली बेसिस पे यूज़ करने वाली आपकी ब्रा आ जाती है, आपने उसको डेली बेसिस पे वॉशेबल आपने यूज़ करनी है। आपने वॉश की हुई अंडर गारमेंट्स यूज़ करनी है। और इसके साथ साथ अगर आपके पीरियड डेज चल रहे हैं तो इस टाइम पे भी अपनी हाइजीन को मेंटेन रखना ज़रूरी है। जैसे कि आपने अपने ब्लड फ्लो के अकॉर्डिंग पैड सेलेक्ट करना है और इसके अलावा आपने क्या करना है कि अपने बॉडी के अनवांटेड हेयर को भी टाइमली रिमूव करते रहना है। इसके अलावा अगर आपके प्राइवेट पार्ट डार्क हैं, लाइक अंडर आर्म अंडर लेग्स डार्क हैं, तो आप ये ऑर्गेनिक ब्लूम की ये प्राइवेट पार्ट वाइटनिंग क्रीम यूज़ करें। बहुत अच्छी क्रीम है, उसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। तो आपने जो है वो शर्माना क्यों है, इस तरह के प्रोडक्ट्स यूज़ करना ज़रूरी है। और अगर आपको वाइट डिस्चार्ज का प्रॉब्लम है तो आप ये ऑर्गेनिक ब्लूम का वेजी टाइट मिस्ट यूज़ करें, बहुत अच्छा है। अगर आपके प्राइवेट पार्ट से बैड स्मेल आ रही है, ये उस चीज़ को भी हैंडल करता है। तो इस तरह से इन प्रोडक्ट्स को भी यूज़ करना ज़रूरी है, ना कि हम शर्मा के जो है हम इन चीज़ों को छुपाएं। हैबिट नंबर 8, आपने क्या करना है, आपने डेली बेसिस पे सप्लीमेंट्स को लेना नहीं छोड़ना। जैसे कि कोलेजन सप्लीमेंट्स हो गए, अगर आप 30+ हैं तो आपने ये सप्लीमेंट्स लेना स्टार्ट कर देने हैं। तो इन सप्लीमेंट से क्या होता है कि आपके हेल्दी हेयर होते हैं, स्किन होती है, नेल्स होती है। इसके अलावा आपको जॉइंट्स का मसला नहीं होता, आपके जॉइंट में हर टाइम पेन नहीं रहती। मैंने ऐसी बहुत सारी गर्ल्स देखी हैं जो कि इस चीज़ को इग्नोर कर देती हैं और फिर जब आगे उनकी एज ज़्यादा हो जाती है उस टाइम वो सप्लीमेंट्स खाती है जिनका फ़ायदा नहीं होता। और इसके साथ साथ जैसे अब विंटर आ रहा है तो हमें विटामिन डी की कमी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो आपने इस तरह से विटामिन डी सप्लीमेंट्स भी डेली बेसिस पे लेना है। इस सप्लीमेंट को आप अपनी डाइट का लाजमी हिस्सा बना लेना है। इसके अलावा कैल्शियम के सप्लीमेंट्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जैसे जैसे आपकी एज थोड़ी सी बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, लाइक 25 अब प्लस हो जाते हैं, 30+ हो जाते हैं, तो बोन्स के अंदर कैल्शियम जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह से ये सारे सप्लीमेंट्स आपने लेने हैं, लेकिन अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक लेने हैं। हैबिट नंबर 9, इंजॉय योर मी टाइम। ये मी टाइम इंजॉय करना या अपनी रूटीन में से मी टाइम निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे आपके अंदर एक फेमिनाइन एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ होती है। अगर आप एक ही रूटीन से चलते रहेंगे ना तो कभी भी आप अपने आप को, अपने रोज़ाना के कामों को सही तरह से नहीं चला सकते। इसलिए एक ब्रेक लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ज़िंदगी में, ताकि आप रूटीन से हट के अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाल सकें, अपने लिए थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी को जी सके, अपने आप को इम्पोर्टेंस दे सके। क्योंकि अगर इंसान खुद अपनी ज़ात को अहमियत नहीं देगा तो आपको कोई दूसरा बंदा कभी अहमियत नहीं देगा। जो भी कुछ आपको करना पसंद है, शॉपिंग पे जाना पसंद है, अपने लिए कुछ खरीदना पसंद है, तो आप लाजमी अपने लिए कुछ ना कुछ लाजमी परचेज़ किया करें। या कुछ लोगों को पसंद होता है कि उन्हें तरह तरह के जो है वो खाने पसंद होते हैं, तो कुछ ना कुछ अपने लिए डिफरेंट बनाते रहा करें, कुछ ना कुछ अपनी फेवरेट डिश जो है वो बनाते रहा करें। इससे क्या होगा कि आपके अंदर अपनी ज़ात के लिए मोहब्बत पैदा होगी। इसी तरह से कुछ लोगों को शौक होता है बुक रीडिंग का, तो वो अपने मोस्टली फारग टाइम पे जो है वो बुक रीड करते हैं। ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, आपके ब्रेन को जो है वो फ्रेश रखती है और आपके पास नया नया नॉलेज आता है। इसके अलावा कुछ लोगों को जर्नलिंग का शौक होता है, जो भी उनके ज़हन में कोई बात आती है उसको लिखना स्टार्ट कर देते हैं। ये भी एक अच्छी हैबिट है। और इसके साथ साथ बाज़ लोगों को आदत होती है कि वो कहीं ना कहीं आउटिंग करना पसंद करते हैं, तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है। न्यू जगह को एक्सप्लोर करने से भी आपके नॉलेज में बहुत ज़्यादा इजाफा होता है और इससे क्या होता है कि आपका माइंड भी जो है वो फ्रेश हो जाता है। तो इस तरह से ये कुछ हैबिट्स थी जिनको आप फॉलो करके अपनी फेमिनाइन एनर्जी को बूस्ट कर सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। ये मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल है, यहाँ पे मैं एक्टिव होती हूँ, मुझे यहाँ पे फॉलो कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।